हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल के प्रश्नों को कर लिया था। आज की क्लास में हम भक्ति काल के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हम संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुचार्य, माधवाचार्य। हाँ जी, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना रामानंद को इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गासा दत्तासी, राहुल सागित्यायन। हाँ जी, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो आपको यह रखना, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको याद रखना, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। क्वेश्चन क्या था? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को, आधुनिक काल को, आदि काल को, भक्ति काल को। हाँ जी, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसने कहा है? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, राहुल सागित्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो आपको याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो आपको यह रखना, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य। हाँ जी, आप सभी को पता है, संत काव्य, राम भक्ति काव्य और सूफी काव्य ये किसमें आते हैं? भक्ति काल में। जबकि बात करें छायावादी काव्य, ये भक्ति काल का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। हाँ जी, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो आपको याद रखना, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या है 9, 10, 11, 12। हाँ जी, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना, अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
आपको याद रखना अलवार है जो तमिल के कवि एवं संत थे। कहाँ के कवि थे? तो आपको याद रखना तमिल के कवि एवं संत थे। हाँ जी, कवि एवं संत थे। आप लिख लेना, ये कॉपी में पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लाला गायन। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो आपको याद रखना अहंकार का त्याग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ब्रह्म आडंबरों का खंडन। हाँ जी, कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो आपको याद रखना वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी बात करें गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, ब्रह्म आडंबरों का खंडन, ये सब क्या है? संत काव्य की प्रवृत्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास, सूरदास, गुरु नानक देव निराला। हाँ जी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आपको याद रखना मलुकदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति मलुकदास की है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि मलुकदास के शिष्य कौन थे? तो आपको याद रखना मलुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। कौन थे? तो आपको याद रखना मथुरा दास। ये क्वेश्चन बना है, तो अगर जिसे नहीं पता था वो लिख लेना, मलुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? रैदास, दादू, कबीरदास, रामानुचार्य। हाँ जी, निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना रामानुचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये कौन है? तो आपको याद रखना राम भक्ति शाखा के आचार्य। कौन है? राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। हाँ जी, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बताया? निर्गुण भक्ति के कवि रामानुचार्य नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, कबीरदास, सुंदरदास, श्रीधर पाठक। हाँ जी, कौन संत कवि नहीं है? तो आपको याद रखना श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो श्रीधर पाठक है ये संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू। हाँ जी, कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो आपको याद रखना जो कुतुबन है ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना जो कुतुबन है ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कौन है? तो आपको याद रखना प्रेम मार्गी सूफी काव्य शाखा के कवि हैं। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नावादास, धर्मदास, अनंतदास, सुंदरदास। हाँ जी, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कबीर परिचय के रचनाकार अनंतदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, गरीबदास, हरिदास, सुंदरदास। हाँ जी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आपको याद रखना निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, बावनी, पद, साखी। हाँ जी, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास, मलुकदास। हाँ जी, कौन संत कवि नहीं है? तो आपको याद रखना जो तुलसीदास है ये संत कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? तुलसीदास संत कवि नहीं है, बल्कि ये रामाश्री शाखा के, हाँ जी, रामाश्री शाखा के, बताओ कौन है, जल्दी से बताइए। रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन है? प्रतिनिधि कवि है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिनिधि कवि है। मैंने क्या बताया? तुलसीदास संत कवि नहीं है, बल्कि ये रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। हाँ जी, किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो आपको याद रखना अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो अग्रदास है ये भक्ति काल के सगुण धारक के राम भक्ति शाखा के कवि है। कौन है? तो आपको याद रखना सगुण धारा के, हाँ जी, सगुण धारा के राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, हिंदी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा। हाँ जी, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप नायक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। हाँ जी, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो आपको याद रखना देवयानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ज्ञानदीप की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1618 है। और इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना शेख, हाँ जी, शेख नवी है। मैंने क्या बताया? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद हैं? सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। हाँ जी, जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो आपको याद रखना चौपाई दोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो आपको याद रखना 57। कितने हैं? 57 खंड है। और प्रिय अलंकार कौन सा है? तो आपको याद रखना उत्प्रेक्षा। हाँ जी, ये क्वेश्चन बना है पेपर में कि जायसीकृत पद्मावत में प्रिय अलंकार कौन सा है? तो आपको याद रखना उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। हाँ जी, मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? अनुराग वांश्री, मेघावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ज्ञानदीप, मेघावती, अनुराग वांश्री, इंद्रावती, मेघावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग वांश्री, इंद्रावती, मेघावती, ज्ञानदीप, अनुराग वांश्री। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अगर आपको प्रकाशन बस याद हो गया तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। जल्दी से बताइए इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1744। मेघावती का कितना है? तो आपको याद रखना 1503। ज्ञानदीप का कितना है? तो आपको याद रखना 1619। और अनुराग वांसुरी इसका कितना है? 1764। बताइए सबसे पहले क्या आएगा? हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आएगा? मेघावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग वांसुरी किसमें है? ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, मलकत,
तरीकत, मारिफत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना मलकत इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बात करें सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन से हैं, तो आपको याद रखना शरीयत, तरीकत, मार्फत और कौन सा है, हकीकत। हाँ जी, आपको याद रखना इसके 4 पड़ाव, हकीकत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है मधुमालती, चंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद पैच की रचना किसने की, नावादास, ईश्वर दास, धरणी दास, मलुक दास। हाँ जी, अंगद पैच की रचना किसने की, तो आपको याद रखना किसने की थी, ईश्वर दास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया, अंगद पैच की रचना ईश्वर दास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघावती के रचनाकार है मंजर, कुतुबन, आलम, मुल्ला, दाऊद। हाँ जी, मेघावती के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना मेघावती के रचनाकार कुतुबन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बीकानेर, रणथंभौर। हाँ जी, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे, तो आपको याद रखना चित्तौड़गढ़ के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली, कुलिस, जीव निस्तार, हित, वाल्मीकि, तुलसी, भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है, नरहरि बारहट, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कली, कुलिस, जीव निस्तार, हित, वाल्मीकि, तुलसी, भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना नाभादास द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य परंपरा की कवि नहीं है, गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। हाँ जी, राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है, तो आपको याद रखना गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये गदाधर भट्ट कौन है, तो आपको याद रखना ये कृष्ण भक्ति परंपरा के, हाँ जी कौन है, कृष्ण भक्ति परंपरा के, जल्दी से बताइए कौन है, कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। कौन से संप्रदाय के, तो आपको याद रखना गौड़ी संप्रदाय के कवि है। जो पॉइंट में लिखती हूँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर अपनी कॉपी में लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, शाक्य भाव, दास्य भाव, कांत भाव, वात्सल्य भाव। हाँ जी, आप सभी को पता है जो गोस्वामी तुलसीदास है इनकी भक्ति दास्य भाव की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य धारा के संबद्ध कवि नहीं है, स्वामी अग्रदास, गदाधर भट्ट, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है बेस्ट से बेस्ट क्लास देने की, तो आप सभी भी मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करो और कमेंट में सभी लोग बताया कीजिए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अब इसका आंसर बताइए, राम भक्ति काव्यधारा के संबद्ध कवि कौन नहीं है, तो आपको याद रखना गदाधर भट्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अब अगर आपको रामचरितमानस के 7 कांड क्रम से याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहला कांड कौन सा है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो जो सुंदर कांड है ये कौन सा कांड है, 5वां है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपसे चाहे कांड पूछा जाए या सर्ग पूछा जाए या सोपान, ये क्या है, रामचरितमानस के जो 7 कांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बनते हैं क्वेश्चन, इससे क्रम पूछ देते हैं या ऐसे पूछ देते हैं कि कौन सा कांड कौन से क्रम पर है।
क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती, शंकर, सरस्वती, गणेश, वाल्मीकि, हनुमान, सीता, राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अब काफी लोग इधर पे लगाएंगे सीता राम, जो कि होगा आपका गलत। तो आपको याद रखना, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश वंदना की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, जो रामचरितमानस की रचना है ये संवत 1631, हाँ जी, संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी। अभी ये जो रामनवमी आई थी इसी को मैंने क्या बताया, रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी, राम नवमी में हुई थी। आपको याद रखना, इसकी रचना में 2 वर्ष, हाँ जी, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना, कितने दिन का, जल्दी से बता। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तुलसीदास को, रविदास को, कबीरदास को, सूरदास को। हाँ जी, लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना, लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। हाँ जी, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम, गंगा सतगम, महावीर चरितम, अजय भारतम। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना, रामायण प्रदीपम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावादास किस भक्ति धारा के कवि है? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, प्रेम मार्गी कवि, ज्ञान मार्गी कवि। हाँ जी, नावादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो आपको याद रखना, राम भक्त कवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? नंददास, नरोत्तम दास, कृष्णदास, सूरदास। हाँ जी, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, रैदास, नंददास, कुम्भनदास। हाँ जी, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना, रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? अष्टछाप के कवि रैदास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बकाय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है? तो आपको याद रखना, सखी संप्रदाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, रासो काव्य धारा। हाँ जी, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो आपको याद रखना, कृष्ण काव्य धारा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? रसखान, रहीम, कुम्भनदास, तुलसीदास। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे? तो आपको याद रखना, रहीम दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में किनके पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? तो आपको याद रखना, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के द्वादश स्कंद से, भागवत के द्वितीय स्कंद से, भागवत के अष्टम स्कंद से,
भागवत के नवम स्कंद से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है किसमें, भागवत के द्वादश स्कंद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है, रस खान, रहीम, मलुकदास, सूरदास। हाँ जी, किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है, तो आपको यह रखना रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता, जम्मननाथ, मलुकदास, ध्रुवदास, सुंदरदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा कवि है जो ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध नहीं माना जाता है, तो आपको याद रखना ध्रुवदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको यह रखना हित हरिवंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।